औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.8 को डिस्कस करेंगे। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 2x² माइनस 7x प्लस 3 गिवन टू फाइंड एंड सोल्यूशन। गिवन तो एज इट इज यही आएगा, टू फाइंड हम दरअसल फैक्टराइज करें। सोल्यूशन की तरफ आए, आपके पास है 2x² माइनस 7x प्लस 3। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो आपको गिवन है, अगर आपके पास इसका फॉर्मूला नहीं बन रहा तो आप दूसरा मेथड है फैक्टराइजेशन, सम एंड प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो आप फिर सम एंड प्रोडक्ट रूल की तरफ जाओ। क्लियर। अब यहाँ पे जो है ना, आपके पास फॉर्मूला नहीं बन रहा है क्योंकि आपको पता है आपके पास 2ab होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है 7 है, और 7 का आप सेपरेट नहीं कर सकते हो कि टू लिखो और ए को भी लिख दो एंड देन बी को लिख लो और उससे आंसर वही आ जाए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपने प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर लेना है और प्रोडक्ट ऑफ सम लेना है। अब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कौन से दो टर्म लोगे? सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन को अरेंज करना है। अगर अरेंज नहीं है, सबसे पहले x पावर स्क्वायर होना चाहिए, देन x पावर 1 और उसके बाद लास्ट में कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आप इसे रीअरेंज नहीं करोगे, किसी क्वेश्चन में अरेंज नहीं है और आप सॉल्व करोगे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर लोगे तो उससे आंसर आपका गलत आएगा। क्लियर। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर में आप सबसे पहले फर्स्ट कोएफिशिएंट लोगे जो क्या है 2 एंड लास्ट कांस्टेंट लोगे जो है 3। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 से क्या आता है 6। अब आपके पास मिड में जो नंबर मौजूद है वो क्या है -7। ठीक है, तो आपने -7 लेकर आना है। अब इस प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर में आपने वो वाले टेबल लिखने हैं जिससे मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाए, जैसे कि 2 3 जा 6, ये तो हमें क्वेश्चन से पता है। अब और कौन कौन से टेबल में आता है, तो 6 1 जा 6 आता है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि इन दोनों फैक्टर में से मैं कौन से फैक्टर लूं कि उसे या तो ऐड करूं या तो सब्ट्रैक्ट करूं और उससे आंसर क्या आ जाए -7। ठीक है, अगर मैं 2 + 3 करूंगी तो क्या आएगा 5। अगर मैं 2 - 3 करूंगी तो 1 आएगा या -1 आएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा फैक्टर नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या है 6 1 है, अगर मैं 6 + 1 करूंगी तो क्या आता है 7। ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइन कौन सा है माइनस है, तो आपने प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या करना है -1 और -6 लिखोगे, इससे ऐड करोगे तो -7 आएगा। तो दरअसल -7 के फैक्टर क्या है, एक -1 है दूसरा -6 है। क्लियर। तो आप लोग लिखोगे 2x का स्क्वायर प्लस -7 की जगह क्या आएगा -1 -6 ब्रैकेट क्लोज इंटू x एंड +2। ठीक है, नेक्स्ट में आप x को -1 से मल्टीप्लाई करोगे और x को -6 से करोगे तो ये आएगा 2x² -x -6x +3। अब आप कॉमन लोगे तो ये पेयर 1 है। ठीक है, और ये आपके पास पेयर 2 है। पेयर 1 में आपके पास जो कॉमन है वो x है और पेयर 2 में आपके पास कॉमन जो है वो -3 है, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है। टू टेक x एंड -3 एज अ कॉमन, आपके पास आएगा x। जब आप कॉमन लोगे तो आपके पास 2x -1 रह जाएगा, जब आप -3 कॉमन लोगे तो आपके पास 2x -1 कॉमन रह जाएगा। ठीक है, ये दोनों सेम है तो 1 टाइम लिखोगे और ये आपके पास आएगा ब्रैकेट x -3 ब्रैकेट क्लोज एंड 2x -1 लिखोगे, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है 4x² + 8x + 3। इसका भी जो है फॉर्मूला नहीं बन रहा, यानी ए एंड बी जो है वो सेट नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे फैक्टराइज करोगे। अब आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर लेना है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखो कि क्या ये अरेंज है कि नहीं है, तो पावर 2 पावर 1 एंड कांस्टेंट, हाँ ये अरेंज है। देन आप प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर ले सकते हो। तो फर्स्ट क्या है 4 एंड लास्ट वन 3 है, तो 4 3 आर 12। अब 12 कौन कौन से टेबल में आते हैं आपने यहाँ पे लिख देना है, 6 2 आर 12। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा लोगे, अगर आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो उससे क्या आना चाहिए 8। ठीक है, अगर मैं 4 + 3 करूंगी तो क्या आएगा 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 आ रहा है जबकि मुझे 8 चाहिए। और अगर आप 6 + 2 करोगे तो उससे क्या आएगा 8 आएगा। तो आप प्रोडक्ट ऑफ सम में कौन सा टर्म लोगे, एक 6 देन +2, तो 6 + 2 से क्या आता है 8। आप यहाँ पे देखिए 4x² एज इट इज आ जाएगा, +8 की जगह क्या लिखोगे 6 + 2 ब्रैकेट क्लोज x एंड +3। नेक्स्ट स्टेप में आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आएगा 4x² + 6x + 2 + 3। इन दोनों में से कॉमन क्या है 2x है और इसमें से आपके पास कॉमन 1 है, तो मैंने लिखा है टेक 2x एंड 1 एज अ कॉमन। आपके पास आएगा 2x × 2x + 3 +1 2x + 3।
ये दोनों सेम है तो वन टाइम लिखोगे तो आपके पास आएगा 2x प्लस 1 एंड 2x। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है कि 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 गिवन टू फाइंड सोल्यूशन। आपके पास है 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर में क्या लोगे, फर्स्ट एंड लास्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 1 से क्या आता है, 2 आता है, ठीक है, 2 1s आर 2। अब देखो दरमियान में आपके पास क्या है, -3 आना चाहिए। अगर आप यहाँ पे -1 एंड -2 करोगे तो क्या आएगा, -3। तो प्रोडक्ट ऑफ सम क्या है, -1 एंड -2 इक्वल्स टू -3। 2y स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, -7 की जगह क्या लिखोगे, -1 एंड -2 ब्रैकेट क्लोज y प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में आप मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आएगा 2y स्क्वायर -2y -1 प्लस 1। इन दोनों में से कॉमन जो है वो 2y है और इसमें से 1 -1 है। टेक 2y एंड -1 एज अ कॉमन। 2y जब आप कॉमन लोगे y -1 रह जाएगा, -1 कॉमन लोगे तो प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो जाता है। दोनों सेम है, आपके पास आएगा 2y -1 एंड y -1, ये आपका आंसर, ठीक है। 6x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 9x गिवन टू फाइंड एंड सोल्यूशन। फैक्टराइजेशन का तरीका जो है ना वो है कि आपके पास पावर 2 देन पावर 1 और फिर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ अब आपके पास क्या है, 3 2 एंड 1 है, तो सबसे पहले तो हम कॉमन लेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप जो है ना कॉमन लोगे तो ही सॉल्व होगा, विदाउट कॉमन भी ये सॉल्व हो सकता है, लेकिन वो जो है समटाइम कंफ्यूज हो जाते हैं एक्स स्क्वायर में, इसी वजह से जो है ना हम कॉमन लेते, ठीक है। तो ये आपके पास है 6x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 9x। मैंने x कॉमन लिया तो 3 किस में चेंज हो जाएगा, पावर 2। एक कॉमन लिए तो एक रह गया 1, जब एक कॉमन लिए तो x बाहर चला गया तो 9 आ गया, ठीक है। तो आपके पास है 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 9। फर्स्ट और लास्ट लोगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर में तो ये आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल्स टू 54। मुझे क्या चाहिए, -15। अगर मैं -6 -9 करूंगी तो उससे -15 आएगा। x एज इट इज आ जाएगा, 6x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। -15 की जगह क्या लिखोगे, -6 -9 ब्रैकेट क्लोज इनटू x और प्लस 9, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये एज इट इज आएगा, इससे आएगा -6x, इससे आएगा -9x एंड प्लस 9। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, 6x है और इसमें से -9 है, तो टेक 6x एंड -9 एज अ कॉमन। x एज इट इज आ जाएगा, 6x कॉमन लोगे तो x -1 रह गया, -9 कॉमन लोगे तो x -1 आ जाएगा। दोनों सेम है तो वन टाइम लिखोगे, 6x -9 इंटू x -1, x इंटू 6x -9 x -1, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 2xy स्क्वायर प्लस 8xy माइनस 24x, ठीक है। गिवन टू फाइंड एंड सोल्यूशन 2xy स्क्वायर प्लस 8xy माइनस 24x। अब यहाँ पे देखो x पावर 1 एंड x पावर 1, ठीक है। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले तो हम x को कॉमन ले लेते, और एक और के 2 के टेबल में 2 भी आता है, 8 भी आता है एंड 24 भी आता है। तो टेक 2x एज अ कॉमन, जब आप लोगे आपके पास रह जाएगा y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 1 12s are 12, ठीक है। 6 2s are 12। आपके पास जो है प्रोडक्ट ऑफ सम में आप कौन सा लिखोगे, जिससे आपके पास आंसर क्या आ जाए, +4 आ जाए। तो मैंने क्या लिया हुआ है, 6 - 2। जब आप 6 - 2 करोगे आंसर क्या आएगा, 4। 2x स्क्वायर एज इट इज, y स्क्वायर एज इट इज, +4 की जगह क्या लिखेंगे, 6 - 2 ब्रैकेट y एंड -12। नेक्स्ट स्टेप में आप मल्टीप्लाई करोगे, 2x इंटू वाई स्क्वायर एज इट इज प्लस 6y - 2y -12। इन दोनों में से कॉमन जो है वो y है और इसमें से कॉमन 2 है, तो टेक y एंड -2 एज अ कॉमन लोगे, 2x एज इट इज आ जाएगा, y इंटू वाई प्लस 6 -2 इंटू वाई प्लस 6, ठीक है। आपके पास आएगा नेक्स्ट स्टेप में 2x इंटू वाई -2 y प्लस 6, आपके पास ये आंसर है, ठीक है। आप लिखोगे 2x इंटू वाई -2 एंड y प्लस 6, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 2 + 5y -12y स्क्वायर, ठीक है। ये वो बात है जो मैं आपको स्टार्ट में ही कह रही थी कि सबसे आपने इसको अरेंज करना है। तो गिवन टू फाइंड एंड सोल्यूशन, आप सोल्यूशन में देखिए सबसे पहले पावर 2 आता है ना, तो 12 के साथ साइन कौन सा है, माइनस, तो आप लोग लिखोगे -12y स्क्वायर। उसके बाद पावर 1 आएगा, 5 के साथ कौन सा साइन है, प्लस,
तो आप लिखोगे +5y एंड +2, ये अब अरेंज हो गए, ठीक है। टेक -1 एज अ कॉमन, आप -1 कॉमन लो, क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन में देखा हुआ है कि आपके पास स्टार्टिंग जो है वो प्लस से स्टार्ट है। अगर आप कॉमन नहीं लेते और डायरेक्ट प्रोडक्ट की तरफ जाते हो तो वो भी ठीक है, लेकिन आपके लिए आसानी के लिए हम -1 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। आपके पास आएगा 12y² प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। अब आपको पता है कि फर्स्ट और लास्ट जब आप करोगे तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर क्या आएगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। जब आप 12 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो 24 आएगा। 24 कौन से टेबल में आते हैं, एक 8 3 जार 24, एक है 4 6 जार 24। प्रोडक्ट ऑफ सम जो है मैंने लिया हुआ है -8 + 3, क्योंकि मुझे -5 चाहिए, ठीक है। तो आपके पास जो फैक्टर आएंगे 2y² प्लस -8 + 3 इंटू वाई एंड -12। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -1 इंटू 2y² -8y + 3y -12। टेक 2y एंड -3 एज अ कॉमन लोगे तो आपके पास आएगा 2y इंटू y -4 + 3 कॉमन लोगे तो y -4। ये दो टर्म सेम है तो 1 टाइम आएगा, आप लोग लिखोगे -1 2y + 3 इंटू y -4, -1 2y + 3 इंटू y -4, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है 2x² + 13x + 20। Given to find solution 2x² + 13x + 20, ये ऑलरेडी अरेंज है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 20, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 20 से क्या आता है 40 और कौन कौन से टेबल में आता है 5 8 जा 40। आप इन दोनों टर्म में से आप वो वाला टर्म लोगे जिसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 13 आ जाए, ठीक है। तो मैंने 8 + 5 लिया है जिससे 13 आता है, तो आप लोग 13 की जगह क्या लिखोगे 8 + 5, तो ये देखिए 2x² एज इट इज आ गया। 13 की जगह हमने लिखे 8 + 5 इंटू x एंड +20। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करोगे 2x² + 8x + 5x + 20। टेक 2x एंड 5 एज अ कॉमन लो, तो 2x जब कॉमन लोगे x + 4 आएगा, +5 कॉमन लोगे x + 4, आपके पास आएगा 2x + 4 इंटू x + 4, और ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है 4x⁴ plus 20x plus 21. Given to find and solution 4x² plus 20x plus 12. आपको पता है कि फर्स्ट एंड लास्ट आप लोगे तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाई 21 84 आता है, और 84 एक और टेबल में आता है जो आपके पास है 6 मल्टीप्लाई बाई 14 इज इक्वल टू 84। अब आप इन दोनों में से वो वाला लोगे जिसके सम करने से 20 आ जाए, तो 6 + 14 से क्या आता है 20। आप लिखोगे 4x² प्लस 6 + 14x + 12, मल्टीप्लाई करोगे तो 4x² + 6x + 14x + 21। टेक 2x एंड 7 एज अ कॉमन, तो आपके पास आएगा 2x इंटू 2x + 3 + 7 2x + 3। आपके पास ये दोनों सेम है तो 2x + 7 एंड 2x + 3, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कि -16x² y -20x² y² -6xy, ठीक है। तो सोल्यूशन में आपने सबसे पहले इस फैक्टर में इसे कॉमन लेने, तो आपके पास टेक -2xy एज अ कॉमन लोगे तो आपके पास रह जाएगा 8x प्लस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 20xy एंड +3y²। प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा 8 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 8 3 जार 24, और एक और टेबल में आता है 6 4 जार 24। इन दोनों में से वो वाला टर्म लोगे जिससे आपके पास क्या है 20 है, तो सॉरी 10 आ जाए, ठीक है। यहाँ पे 10, तो 6 + 4 से क्या आता है 10 आता है, ठीक है। तो मैं फैक्टर जो लूंगी वो है -2xy 8xy + 6xy + 4xy एंड +3y²। टेक 2x एंड y एज अ कॉमन, जब आप लोगे -2xy एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। 2x इंटू 4x + 3y कॉमन लोगे तो 2x + 3 आ जाएगा। आएगा आपके पास -2xy इंटू 2x + y 4x + 3। आपके पास है -2xy इंटू 2x + y इंटू 4x + 3, ये आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है कि 8x² + 23x - 3 गिवन टू फाइंड सोल्यूशन। आपके पास प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर 8 मल्टीप्लाई बाई 3 है तो 24 है। 24 एक और टेबल में भी आता है, 24 1 जार 24। इन दोनों में से वो वाला लोगे जिसे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने से 23 आए, ठीक है। तो मैंने प्रोडक्ट ऑफ सम क्या लिया 24 - 1 इज इक्वल टू 23।
तो आपके पास जो फैक्टर आए हैं 8x² 23 की जगह आप लोग लिखोगे 24 - 1 इंटू x - 3। जब आप मल्टीप्लाई करोगे आएगा 8x² प्लस 24x माइनस x माइनस 3। आपके पास जो कॉमन है वो है 8x और इसमें से -1 है। टेक 8x एंड -1 एज अ कॉमन, तो आपके पास आएगा 8x x प्लस 3 -1 x प्लस 3। दोनों सेम है, आपके पास आ जाएगा 1 टाइम, तो 8x - 1 इंटू x प्लस 3 और ये आपका आंसर होगा।